दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के शोलों में फेंका गया तो फिर क्या हुआ? कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। जब ताकत के नशे में नमरूद ने ऐलान किया, मैं ही खुदा हूं, उसके मुकाबिल खड़ा हुआ एक नौजवान जिसके हाथ में कोई तलवार नहीं, फकत यकीन और ईमान की दौलत थी। पूरी बस्ती को बिलाकर उस नौजवान को जलती हुई आग में फेंका गया। सब ने अंजाम देखना चाहा। क्या आग वाकई जला देगी या ईमान की ताकत आज भी मौजिज़ा दिखाएगी? चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि कैसे ये मौजिज़ा हुआ और नमरूद का अंजाम क्या था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े रसूलों में से एक रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, इसलिए आपको खलीलुल्लाह कहा जाता है। और आपके बाद वाले तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम आप ही की नस्ल से हुए। आप अलैहिस्सलाम की कौम सितारों और बुतों की पुजारी थी। चचा आज़र भी बुतों का पुजारी बल्कि बेओपारी था। दूसरी तरफ बादशाह वक्त नमरूद भी खुदाई का दावा करता और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। आप अलैहिस्सलाम ने चचा और कौम को तबलीग व नसीहत फरमाई और बहुत खूबसूरत और आसान फहम दलाइल से समझाया। नमरूद बिन कनान अपने ज़माने में बहुत बड़ा बादशाह था, जिसे अल्लाह ताला ने इंतहाई वसी और अरीज सल्तनत अता फरमाई थी। चुनांचे इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक और मगरिब की सल्तनत रखने वाले अफराद 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिन हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह थे, जबकि काफिर नमरूद और बख्त नसर था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग व नसीहत का सिलसिला शुरू फरमाया तो सबसे पहले अपने घर से इब्तिदा फरमाई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने चचा आज़र से फरमाया, क्या तुम बुतों को अपना माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने बड़े आसान अंदाज में तौहीद बारी ताला के दलाइल बयान फरमाए। चुनांचा एक मौके पर जब रात की तारीकी छाई तो आप अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखकर कौम से फरमाया, क्या तुम अपने ख्याल में इसे मेरा रब कहते हो? अभी थोड़ी देर में इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। चुनांचे कुछ देर बाद जब वो सितारा इफुक में छप गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिसमें ऐसी तब्दीलियां हो रही हूं वो रब नहीं हो सकता। फिर जब चांद को देखा तो फरमाया, क्या तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये मेरा रब है? अभी कुछ ही देर में इसकी कैफियत भी मालूम हो जाएगी। चुनाचे जब ये भी गुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझे पहले से ही हिदायत न दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह लोगों में से होता। इस फरमान में उन लोगों को तंबीह थी जो चांद को माबूद मानते थे। उन्हें आप अलैहिस्सलाम ने गुमराह करार दिया और खुद को हिदायत पर। फिर इसी सुबह जब सूरज को देखा कि बड़ी आबोताब के साथ जगमगाता हुआ निकला है तो फरमाया, तुम्हारे गुमान में ये मेरा रब है तो ये उन सबसे बड़ा, लेकिन अगर उसका रब होना गलत साबित हो गया तो छोटों की रुबूबियत तो बदरजा औला गलत और बातिल होगी। चुनाचे जब शाम के वक्त सूरज भी गुरूब हो गया तो फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं उन चीजों से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की सलाहियत नहीं रखता। उनका माबूद होना बातिल है और कौम जिस शिर्क में मुब्तला है आप अलैहिस्सलाम उससे बेजार हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से मजीद फरमाया, मैं तुम्हारे इन शरीकों से क्यों डरूं जो बेजान जमादात और बिल्कुल आजिज़ व बेबस हैं, और मुझे डराने की बजाय तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुमने इन बुतों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने की तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र को तबलीग व नसीहत का सिलसिला जारी रखा। चुनांचे एक मौके पर आपने उसे नसीहत फरमाई कि इबादत का मुस्तहिक वही हो सकता है जो ज़ाती तौर पर औसाफ व कमाल वाला और नेमतें देने वाला हो, और वो सिर्फ अल्लाह ताला है। जबकि तुम जिन बुतों की इबादत कर रहे हो ये ना तो सुनते हैं, न देखते हैं और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं, बल्कि ये खुद तुम्हारे मोहताज हैं कि अपनी जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, और तुमने खुद उन्हें अपने हाथों से बनाया है। तो ऐसी हमार्द और लाचार मखलूक की इबादत करना, उसके सामने अपना सर झुकाना और उससे किसी भी किस्म के नफ़ा व नुकसान की उम्मीद रखना इंतहाई हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन नसीहतों से नफ़ा उठाकर राह रास्त पर आने की बजाय
आजर ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे माबूदों से मुंह फेरता है? ए इब्राहिम, बेशक अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मारूंगा और तू अरसा दराज के लिए मुझे छोड़ दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चच्चा का जवाब सुनकर फरमाया, तुझे दूर ही से सलाम है। अनकरीब मैं तेरे लिए अपने रब से माफी मांगूंगा कि वो तुझे तौबा और ईमान की तौफीक देकर तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। कौम के जवाबात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे जुदा हो जाने का इरादा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार को गौर व फिक्र की दावत देने के बाद बुतों को अपना दुश्मन करार देकर अल्लाह की अजमत व शान को बड़े खूबसूरत और मोहब्बत भरे अंदाज में बयान फरमाया। चुनाचे कुरान पाक में है, बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय सारे जहानों के पालने वाले के, जिसने मुझे पैदा किया तो वो मुझे हिदायत देता है। एक बार कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, कल के दिन हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा। हम नफीस खाने पकाकर बत्तों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस आकर तबर्रक के तौर पर उन्हें खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें और मजमा और मेला की रौनक देखें। वापसी पर बुतों की जीनत, सजावट और उनका बनाव सिंगार देखें। ये तमाशा देखने के बाद हम समझते हैं कि आप बुत परस्ती पर हमें मलामत नहीं करेंगे। कौम का जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और इल्मे नुजूम के माहिरीन की तरफ यक नज़र सितारों की तरफ देखा। फिर फरमाया, मैं बीमार होने वाला हूं। कौम सितारों की बहुत मोतक़िद थी, जिसकी बिना पर वो समझी कि आप अलैहिस्सलाम ने सितारों से अपने बीमार होने का हाल मालूम कर लिया है। इसलिए आपकी बात सुनकर वो लोग अपनी ईदगाह की तरफ रवाना हो गए और आप अलैहिस्सलाम को इस वजह से साथ न लिया कि उनके एतकाद के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की बीमारी उड़कर उन्हें न लग जाए। जब तमाम लोग चले गए तो आप अलैहिस्सलाम एहतियात के साथ बुतखाने की तरफ चले। वहां पहुंचकर मजाक उड़ाते हुए बुतों से फरमाया, क्या तुम वो खाना नहीं खाते जो लोग बरकत के लिए तुम्हारे सामने रख गए हैं? इन बुतों की तादाद काफी ज्यादा थी। इनमें से बाज बुत पत्थर के, बाज लकड़ी के, बाज सोने के, बाज चांदी के, बाज तांबे के, बाज लोहे के और बाज सीसे के बने हुए थे। सबसे बड़ा बुत सोने का बना हुआ था और उस पर जवाहरात लगे हुए थे। बुतों की तरफ से जवाब ना मिलने पर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम्हें क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? फिर भी बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया, और वो जवाब ही क्या देते, क्योंकि वो तो बेजान थे। जब बुतों ने बिल्कुल कोई जवाब ना दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से नजर बचाकर दाएं हाथ में कुल्हाड़ा उठाया और इन बुतों को मारने लगे, यहां तक कि बुतों को पारा पारा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने छोटे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया ताकि मेले से वापसी पर लोग उससे पूछें कि छोटे बुतों का ये हाल कैसे हुआ, ये क्यों टूटे हैं और कुल्हाड़ा तेरी गर्दन पर कैसे रखा है। यूं उन पर इस बड़े बुत का आजिज होना जाहिर हुआ और उन्हें होश आए कि ऐसे आजिज खुदा नहीं हो सकते। जब शाम के वक्त लोग वापस आए, दोस्तों इससे आगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।